एक समय की बात है, त्रेता युग चल रहा था और भगवान शिव कथा सुनने की इच्छा हुई तो कहां गए? कुंभज ऋषि के आश्रम में। और अकेले नहीं गए, कथा सुनने जाओ तो कैसे जाओ? भोले बाबा से सीखें। संग सती जग जननी भवानी, संग में अपनी अर्धांगिनी को, अपनी सती को साथ ले जाओ तो क्या होगा? बोले दोनों कथा सुनेंगे तो घर में ही सत्संग होगा, घर में भक्ति का, प्रेम का वातावरण होगा। एक सुन लेगा, एक नहीं सुनेगा तो गड़बड़ होगी। दोनों सुने। लेकिन शंकर जी के चरित्र से आप एक बात सीखिए, कथा सुनने किसके पास जा रहे हैं? कुंभज। कुंभ यानी होता है घड़ा, घड़े से जिसका जन्म हुआ है वो है कुंभज। अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ है, इसके लिए उनका एक नाम है कुंभज। और भगवान शंकर क्या है? बोले कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान शंकर कथा के समुद्र हैं। और समुद्र कहां जा रहा है? घड़े के बेटे के पास। मानी कथा सुनना हो तो छोटा बड़ा ना देखें कि मैं इतना बड़ा हूं वो इतना छोटा है। अरे कुंभज तो घड़े का बेटा है और भगवान शंकर तो समुद्र हैं, लेकिन वो समुद्र घड़े के पास जा रहा है। दूसरी बात, भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजते हैं और कुंभज ऋषि दक्षिण दिशा में। भोले बाबा इतनी ऊंचाई से नीचे उतरे। कथा सुनना हो तो ऊंचाई से नीचे उतरना चाहिए। कोई ज्ञान की ऊंचाई पर बैठा है, कोई पद की ऊंचाई पर बैठा है, कोई धन की ऊंचाई पर। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना ज्ञानी, मैंने इतनी कथा सुनी है, मैंने इतने पाठ पढ़े हैं। यदि इस तरह की ऊंचाई पर बैठे रहे तो कथा हम में नहीं बैठेगी। कथा तभी हमारे अंदर बैठेगी जब वो ऊंचाई से उतर के नीचे आए, तब कथा हमारे अंदर बैठेगी। जैसे पानी हमेशा नीचे स्थान में जाता है। भोले बाबा नीचे उतर आए और नीचे उतर आए लेकिन छोटे बनकर के आए। पटेल साहब, बड़े बनकर नहीं गए। शंभु नाम से ही समझ में आ रहा है, शंभु माने छोटे से बनके। और सती महारानी गई तो अपनी पूरी विशेषताओं को साथ में लेकर गई। संग सती जग जननी भवानी, कितना बड़ा नाम है। सती भी हैं, जग जननी भी हैं, भवानी भी हैं। पूरी विशेषताओं को साथ में लेकर गई। और भोले बाबा अपनी सारी विशेषताओं को छोड़कर छोटे बनकर शंभु बनकर गए। आप जो मानस पाठ करते हैं वो जानते हैं कि जब भोले बाबा ने कथा सुनी तो सुनकर के नाम थोड़ा बड़ा हुआ। सुनी महेश, परम सुखमानी, तो 3 अक्षर का नाम महेश। और जो लौट कर आए तो मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, 4 अक्षर का नाम हो गया, नाम बढ़ गया, बोले त्रिपुरारी बन गए। और सती माता का नाम, फिर कथा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जब साथ में गई, अगस्त ऋषि ने भगवान भवानी शंकर को आते देखा तो बड़ा आदर किया, सत्कार किया, चरणामृत लिया, आसन दिया। आसन देकर के आरती उतारी है और बार बार चरणों में गिर रहे हैं। वाह विश्वनाथ बाबा, आपने मुझ दीनहीन पर इतनी कृपा कर दी, मेरी कुटिया में आप दोनों पधार गए, मेरा कितना बड़ा सद्भाग्य है। भोले बाबा से कहा आज्ञा कीजिए। भोले बाबा बोले बस एक ही निवेदन है कि कथा सुनाइए। अगस्त ऋषि के नेत्र डबडबा रहे हैं, प्रेम में भरे हुए राम कथा गा रहे हैं। भोले बाबा प्रेम मग्न होकर सुन रहे हैं। लेकिन सती जी के मन में क्या लगा? ये बाबा जी ये कथा सुनाएंगे, ये शंकर जी को देख के पहले ही डर रहे हैं, उनके चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। अरे ये तो शिव जी तो कथा के रचयिता हैं, इनको मैं क्या कथा सुनाऊं? तो पहले ही तो पैरों में गिर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? और मैं तो भगवान शंकर से कथा सुनती रहती हूं, ये क्या सुनाएंगे? अब देखिए, जहां ऐसा दुराग्रह मन में आ जाए, ये क्या कथा सुनाएंगे? कथा का रस नहीं मिलेगा। इसलिए कथा सुनने जहां भी बैठे, श्रद्धावनत होकर बैठे। माता सती के मन में यह दुराग्रह आ गया, अरे ये क्या कथा सुनाएंगे? और आप देखिए कि बड़ी रसीली, बड़ी रसमयी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई और भोले बाबा सुनकर के गदगद हो रहे हैं। लेकिन सती माता का मन कथा में नहीं लग रहा है, वो इधर उधर देख रही हैं। और गोस्वामी जी इतने सावधान हैं कि उन्होंने लेखकों में सती जी का जो कथा सुनने वाले हैं तो श्रोताओं से सती जी का नाम हटा दिया। किसने सुनी?
कि सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखाने, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखाने, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा बड़े मगन होकर सुन रहे हैं, लेकिन सती जी के मन में दुराग्रह आ गया तो कथा में मन नहीं लगा। भोले बाबा ने जब कथा सुन ली तो कहा कि क्या दक्षिणा दूं? अगस्त ऋषि बोले जो आपको अच्छा लगे वही दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा कि मुझे अच्छा तो क्या लगता है? बोले मुझे तो राम प्रेम अच्छा लगता है, भगवान की भक्ति अच्छी लगती है, तो वही दक्षिणा में दे दी। क्या दिया? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए, कहीं शंभो अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाए, कही शंभु अधिकारी पाई। खूब भक्ति का वरदान देकर भगवान शंकर बार बार प्रणाम करते हुए गदगद होकर के लौट चले। अच्छा, सती जी ने कथा नहीं सुनी तो सती माता छोटी हो गई। आप कहेंगे छोटी कैसे हो गई? अरे भैया, कथा सुनने से प्रमोशन होता है और कथा का अपमान करने से डिमोशन होता है। भोले बाबा छोटे बनकर गए शंभो, तो लौटे तो त्रिपुरारी बनकर लौटे। और सती माता गई थी, जब क्या लिखा था? बोले संग सती जग जननी भवानी, लेकिन लौटी तब लिखा हुआ है कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, नाम भी नहीं लिखा। बोले दक्ष की बेटी जा रही है, वो अभिमानी दक्ष की बेटी चली जा रही है। वो कथा का फल है कि भगवान के दर्शन की इच्छा हो। कथा सुनने के बाद मन में भगवत दर्शन की लालसा होना चाहिए कि कैसे दर्शन हो। जिस प्रभु की कथा इतनी प्यारी है वो कैसे होंगे? तो कथा के श्रवण का फल जो है वो है भगवत इच्छा, भगवत दर्शन की लालसा, भगवान का दर्शन हो। तो भोले बाबा प्रेम मग्न होकर चले जा रहे थे और उसी समय उन्होंने क्या देखा कि दंडक वन में प्रभु लीला कर रहे हैं। दंडक वन में राम जी जानकी जी को खोजते हुए चले जा रहे हैं और ब्रह व्याकुल होकर राम जी रो रहे हैं। आहा, राम जी एकदम ब्रही बनकर के और ऐसे रो रहे हैं कि पेड़ों को गले लगा रहे हैं, पेड़ों में सिर फोड़ रहे हैं। हनुमान नाटक में वर्णन है पटेल साहब कि राम जी जब रोए तो कितना रोए। एक जगह से रास्ते अलग हुए तो एक रास्ते से राम जी, दूसरे रास्ते से लक्ष्मण जी आगे बढ़े। खोजते खोजते आगे गए तो दोनों रास्ते मिल गए, तो सामने से लक्ष्मण आ रहे हैं, इधर से राम जी जा रहे हैं। हनुमान नाटक में वर्णन है, राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम कौन हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा भाई। बोले फिर मैं कौन हूं?
अरे बोले आप चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के पुत्र, तो हम राजा के बेटे हैं, तो वन में क्या कर रहे हैं? बोले हम पिताजी की आज्ञा मान करके वन में आए थे ना, भूल गए आप? फिर हम परेशान क्यों? बोले वो जानकी मैया का हरण हो गया है ना। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा जानकी जी का हरण हो गया है, तो राम जी पुनः जो है जोर जोर से रोने लगे, हा जानकी हा जानकी हा जानकी कह करके रोने लगे। इतना भयंकर राम जी रुदन कर रहे हैं। अब राम जी को रोते हुए देखा तो भोले बाबा आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। राम जी की यह लीला हो रही है। राम जी को रोते रोते देखा तो वहीं से भोले बाबा ने प्रणाम किया, वाह प्रभु क्या लीला है। और भोले बाबा मन में प्रसन्न होते हुए प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही प्रणाम किया तो सती माता के मन में संदेह हो गया, ये किसी राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं, वो रो रहा है, ये प्रणाम कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा, कुसमय जान न कीन चिन्हारी, भगवान शंकर ने समय अच्छा नहीं है ऐसा सोच करके पहचान नहीं की, गए नहीं दर्शन करने। मन में इच्छा तो बहुत है दर्शन की, पर कुसमय जान, समय ठीक नहीं है। अच्छा एक बात बतलाइए, आपके मित्र का समय खराब चल रहा हो और आप देख लें कि मेरे मित्र का समय खराब है, तो ऐसे में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए भाई, मेरे मित्र का समय खराब है, जाकर के कुछ सहायता करूं। तो कुसमय जान भोले बाबा को चाहिए था कि भाई राम जी का समय खराब चल रहा है, रो रहे हैं, परेशान है, चलो जाकर के कुछ सहायता करें। लेकिन नहीं, कुसमय का अर्थ यहां दूसरा है। कुसमय माना ये मिलने का समय नहीं है। ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं और मैं जाऊंगा तो लीला में विघ्न हो जाएगा। जैसे आपका कोई मित्र हो और वो किसी नाटक में कुछ अभिनय कर रहा हो और वो मंच पर अभिनय कर रहा हो और वो भिखारी का रोल कर रहा है, कह रहा है भैया 4 दिन से भूखा हूं, जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, और आप पब्लिक में बीच में बैठे हैं और आप उठकर आए कि अरे क्यों रो रहा है, मैं हूं ना, तो सारा नाटक बिगड़ जाएगा कि नहीं? वो तो नाटक कर रहा है, वो कोई असली में थोड़ी भूखा है, तो नाटक है। तो इसी तरह भोले बाबा जानते हैं कि राम जी रो नहीं रहे हैं, ये तो अभिन्न है, सीताराम जी कभी अलग होते ही नहीं हैं, वो तो लीला हो रही है और लीला में रो रहे हैं, वास्तव में ये रो नहीं रहे, ये तो सब नाटक हो रहा है। इसलिए कुसमय जान न कीन चिन्हारी, भोले बाबा नहीं गए, लेकिन वहीं से बारंबार प्रणाम किया। पटेल साहब राम जी ने वहीं से जब प्रणाम करते देखा तो राम जी ने कहा कि बाबा इतनी इच्छा है दर्शन की तो आ जाइए, मिल लेते, बन है यहाँ, कौन देख रहा है? बोले बाबा बोले नहीं नहीं, मैं आऊंगा तो सारी दुनिया जान जाएगी कि आप भगवान हैं। राम जी ने मन ही मन कहा कि हमारी लीला भी ऐसी वैसी नहीं है कि आप प्रणाम करें और हर कोई समझ ले कि हम भगवान हैं। भोले बाबा बोले क्यों नहीं मानेंगे? अरे जब मैं प्रणाम करूंगा तो सारा दुनिया यही समझेगी कि आप भगवान हैं। राम जी बोले सारी दुनिया को बाद में समझाना मैं भगवान हूं, पहले अपनी पत्नी को ही समझा लो, मना लो मैं भगवान हूं तो जाने। आपकी पत्नी नहीं मानेगी, आप प्रणाम करके तो देखो। और यही हुआ, भोले बाबा ने प्रणाम तो किया लेकिन सती माता नहीं मानी कि ये भगवान है। बोले अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं, कौन है ये? बोले ये देवी, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, जिनकी कथा अभी अभी अगस्त ऋषि ने कही है, ये वही हैं। भोले बाबा कह रहे हैं देवी इनमें संशय मत करो, लेकिन सती माता के मन में विश्वास नहीं हो रहा है। तो भोले बाबा ने कहा देवी जिस प्रकार तुम्हें विश्वास हो वो कर लो, जैसे तुम्हारे मन में संदेह की निवृत्ति हो वह कर लो, मानी परीक्षा ले लो जाकर के कि जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाहि परीक्षा जाकर के परीक्षा ले लीजिए। और परीक्षा की बात कही तो सती जी को लगा हाँ ये ठीक है। भोले बाबा ने से कहा कि चलिए आप भी चलिए परीक्षा लेंगे। भोले बाबा बोले मैं क्यों जाऊं? बोले देखो हम जब कैलाश से साथ साथ चले, अगस्त ऋषि के आश्रम में साथ साथ गए और हर समय साथ ही रहते हैं, तो परीक्षा में भी मेरे साथ चलिए। भोले बाबा बोले देवी
पति पत्नी हर समय साथ रहें, साथ घूमें, साथ आए जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी बीमार हो और पति से कहे तुम भी दवाई खाओ, सब काम साथ साथ करते हैं तो तुम भी दवाई खाओ। ये दवाई तो वही खाएगा जो बीमार है। तो संशय तुम्हारे मन में है, इसलिए परीक्षा भी तुम लो, मैं क्यों लूं? तो आप क्या करेंगे? बोले तब लगी बैठी आहा हूं बट छाही, मैं तब तक इस बरगद की छाया में। और बरगद क्या है कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा। बट जो है, बरगद जो है, वो विश्वास का प्रतीक है। माने भगवान शंकर कह रहे हैं मुझे तो मेरे प्रभु में अखंड विश्वास है, मुझे तो कोई संशय नहीं है। देवी तुम्हें है तो तुम भटको, संशय के वन में मैं नहीं जाऊंगा। और जैसे ही सती जी जाने लगी तो भोले बाबा ने कहा सुनो, जा तो रही हो, परीक्षा तो लेना, लेकिन विवेक पूर्वक परीक्षा लेना। विवेक माने विश्वास का साथ तो छोड़ रही हो, विवेक मत छोड़ देना। करऊ सो जतन विवेक विचारी, विचार करके विवेक के साथ वो यत्न करना। और भोले बाबा विराज गए, भगवान नाम जपने लगे। सती जी ने सोचा कैसे परीक्षा लूं? तो सती जी ने सोचा कि जिनको खोज रहे हैं मैं वही बन जाती हूं। यदि साधारण मनुष्य होंगे तो समझ लेंगे कि अरे जानकी तुम कहां थी, मैं कब से खोज रहा हूं। और जैसे ही मेरे को जानकी कह के मेरी ओर दौड़ेंगे, मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगी। और यदि वास्तव में परमात्मा होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे कि मैं जानकी नहीं हूं, मैं कौन हूं। ऐसा सोच विचार करके और सती माता ने सीता जी का रूप बना लिया। और जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे उसी रास्ते पर आगे 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 चल दिया। पटेल साहब, साधारण दृष्टि से भी ये बात समझी जा सकती है कि ये नकली सीता है, क्योंकि असली सीता हमेशा राम जी के पीछे चलती है। असली सीता राम जी के आगे नहीं चलती, लेकिन नकली सीता राम जी के आगे आगे चल रही हैं। और सीता जी को आचार्यों ने भक्ति का स्वरूप माना है। राम जी ज्ञान है, जानकी भक्ति है और लक्ष्मण वैराग्य है। तो जानकी मैया भक्ति स्वरूपा है। और असली भक्ति हमेशा भगवान के पीछे पीछे चलती है और नकली भक्ति भगवान के भी आगे निकल जाती है।